सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का। और इस चतुर्थ मंडल में हमने 58वें सूक्त तक चर्चा की थी। 58वें सूक्त में जो ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को, इस जगत को श्रेष्ठ बनाने की चर्चा है। क्रियाशीलता से, उत्साह से जीवन को जीना, ये हमारी कर्तव्य पारायणता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति जीवन और जगत को नए आयामों तक पहुंचाता है, देश और दुनिया को श्रेष्ठ बनाता है, देश की दशा और दिशा को वह सुनिश्चित करता है। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है। कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य में आरूढ़ रहते हैं, तो निसंदेह देवगण भी हमारी रक्षा करते हैं। हमारा यश, हमारा हर प्रकार से कल्याण होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी निठल्ला बन करके नहीं बैठता है, कभी आलस्य प्रमाद में नहीं रहता है। क्योंकि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। जो प्रमादी है, आलसी है, निठल्ला रहता है, वह व्यक्ति कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। न संसार की मुक्ति से, न अपने दुर्गुणों की मुक्ति से कभी युक्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्तव्य पारायण होना चाहिए, तभी उसका ज्ञान उसके काम में आता है और संसार के काम में आता है। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम अभिप्रवंता समनेव योषाः समनेव योषाः कल्याण्यः
स्मय मानासो अग्निम। घृतस्य धारा समिधो न सन्त। घृतस्य धारा समिधो न सन्त। ताजुषाणो हर्यति जातवेदाः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम अभिप्रवंता समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम। घृतस्य धाराः समिधो न सन्ता ताजुषाणो हर्यति जातवेदाः। ओम अभिप्रवंत समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम। घृतस्य धाराः समिधो न सन्ता ताजुषाणो हर्यति जातवेदाः। बहुत ही सुंदर चर्चा है इस वेद मंत्र में। कहा है समना, समान मन वाली, समान मन वाली योषाः, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, जो नारियां हैं।
कल्याण्यः कल्याण को करने वाली, स्मयमानासः अर्थात हर्षित होती हुई, मुस्कुराती हुई, जैसे पति को प्राप्त हो जाती हैं, पति के प्रति समर्पण का भाव उनके अंदर होता है। ठीक इसी प्रकार से ये कल्याणी घृतस्ते धाराः, जो ज्ञान दीप्ति की धारा है, तो ऐसी ये धाराएं अग्निम इस प्रगतिशील विद्यार्थी को अभिप्रवंता आभिमुख्येन प्राप्त होती हैं। इस विद्यार्थी को समिधा इयम समित पृथ्वी द्योर्द्वितीयो चांतरिक्षम समिधा प्रणीति। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्योलोक की ज्ञान रूप तीन समिधाएं न संता अर्थात उसको प्राप्त होती हैं, व्याप्त होती हैं, उसको व्याप्त कर लेती हैं। जैसे पति के प्रति पत्नी का पूर्ण समर्पण होता है और संपूर्ण समर्पण पति के प्रति होते हुए वह हर्षित होती हुई उसको प्राप्त होती है। ऐसे ही जो ज्ञान है, जो विद्या है, जो वास्तव में हमारे जीवन को महान बनाने वाला है, ऐसा ज्ञान उस विद्यार्थी को प्राप्त होता है जो इसके प्रति सजग होता है, इसको श्रद्धा से ग्रहण करता है और वह ज्ञान उसको अतिशय कल्याण से युक्त कर देता है। तो इन नसंता व्याप्त करती हैं ताहा, इन समिधाओं को, ज्ञान दीप्तियों को जुषाणः प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ, जात वेदाः विकसित ज्ञान वाला व्यक्ति, हर्यति हरे गति कांत्यो हो इच्छा पूर्वक हृदय से कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। कभी भी वह इसमें लापरवाही नहीं करता, कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता है। जो उसका कर्तव्य है, जो कर्तव्य कर्म है उसका, वह अपने स्वधर्म में, स्वकर्म में कभी पीछे नहीं रहता है, अर्थात उसके लिए वह सतत आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करके यह ज्ञानी पुरुष इच्छा पूर्वक कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। इन कर्तव्यों को करने में ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। अपने सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय की परवाह न करता हुआ वह व्यक्ति सदा इस मार्ग पर आगे बढ़ता है जिस मार्ग को ऋषियों ने बताया है, जिस मार्ग को वेदों ने समझाया है। निसंदेह या अत्यंत उत्तम, अत्यंत उच्च कोटि का ज्ञान व्यक्ति को घृतस्य, जो कहते हैं घृतस्य धारा, ज्ञान की जो धारा है, जो प्रकाश है, उससे युक्त कर देता है। और इसी बात को आगे भी कहा है। इस कल्याणी वेदवाणी से हमको यज्ञमय जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। इसके विषय में भी इस वेद मंत्र में आगे कहा है। 9वां वेद मंत्र है, ओम कन्या इव वहतु मे तवा ओ अंजनंजाना अभी चाकशीमि यत्र सोमः सूयते यत्र यज्जो घृतस्य धारा अभि तत्पवन्ते। तो इस वेद मंत्र में भी अत्यंत सुंदर बात कही है कि जैसे कन्या इव वहतु मे तवा, जैसे कन्याएं वह तुम पति को एतवा प्राप्त होने के लिए उत निश्चय से अंजी
आभरणों को अलंकृत करती हुई होती हैं। अर्थात जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, अपने पति को रिझाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करती हैं, अपनी साज सज्जा करती हैं। उसी प्रकार से निश्चय से ही मैं इन घृतस्य धाराः ज्ञान धाराओं को पति रूप में इस युवक को प्राप्त होने के लिए अलंकृत होता हुआ अधिचाकशीमि देखता हूं। ये घृतस्य धारा, ये जो ज्ञान की धाराएं हैं, तत् अभिपवन्ते, उसी की ओर प्राप्त होती हैं। यत्र सोमः, जो वीर शक्ति से, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति से, जो समर्पण की शक्ति से सूयते संपादित होता है। यत्र यज्ञः, जहां यज्ञ आदि उत्तम कर्म होते हैं, सुरक्षित सोम ही वास्तव में यज्ञाग्नि का ईंधन बनता है। और यज्ञ आदि कर्मों में लगे रहने वाला, सोम रक्षण करने वाला व्यक्ति विद्वान बन जाता है, पहलवान बन जाता है, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान बन जाता है। यह यज्ञशील सोम रक्षक पुरुष को ही वास्तव में ये घृत की धाराएं, जो ज्ञान रश्मियां हैं, उसको प्राप्त होती हैं। और कहा कि घृत धाराएं पति के रूप में बहती हैं। ये पति होते हैं, वेदवाणी इनकी पत्नी होती है। परी में गामन्यषत्, कहा कि हम सोम का रक्षण करें, क्योंकि बिना जितेंद्रियता के, बिना शारीरिक बल के, मनोबल के, आत्मबल के व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान अर्जन के लिए यह परम आवश्यक है कि हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। युवाओं को, युवतियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए अध्ययन के समय कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, कुचेष्टा ना करें। यदि विद्यावान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, धीमान बनना चाहते हैं, आरोग्यता से युक्त होना चाहते हैं, तो यह परम आवश्यक है कि जितेंद्रिय रहें, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, और जिसके अंदर यह सोम का आधान होता है, सोम का रक्षण जो करता है, वही सोम वास्तव में उसके शरीर, उसके मन, उसकी आत्मा को देदीप्यमान करता है, प्रकाशित करता है, बलशाली करता है। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल से उसको सबल करता है, उसके जीवन को सफल करता है। इसलिए हम यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त हों। ऐसा होने पर कल्याणी वेदवाणी हमें पति के रूप में वरेगी, अर्थात यह निसंदेह सत्य है। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत
धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु, लोक के उपकार में। हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। तो ये जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, जो छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, ये राग द्वेष, सारा जो कलमश है, जो संकीर्णताएं हैं, वे सारी संकीर्णताएं, सारे कलमश धुल जाते हैं ज्ञान के जल से। इसलिए ज्ञान की अत्यंत महिमा है। हम ज्ञान का आधान करने वाले बने, और यह पूरा सूक्त ज्ञान के ऊपर आधारित है कि ज्ञान का हमारा जो विषय है उसमें हम उत्तम स्तुति, अध्यात्म संग्राम से जितेंद्रिय बन करके, हम इंद्रियों की दासता नहीं अपितु इंद्रियों के स्वामी बन करके इस संसार संग्राम में विजयी बने। हम इसके लिए कल्याणकारी धनों को प्राप्त करें, देवों के संपर्क में आकर के ज्ञान को निरंतर बढ़ाएं। और ज्ञान किसे प्राप्त होता है? तो यह चतुर्थ मंडल का अंतिम सूक्त 58वां सूक्त और उसका अंतिम मंत्र यह यहाँ पर कहा है कि ज्ञान किसे प्राप्त होता है। तो कहा ओम धामन्ते विश्वम भुवनमधिसृतमन्तः समुद्रे हृदयन्तरायुषि अपामनीके समिथेय आभृतस्यास्याम मधुमन्तं त उर्मिम। कहा कि हे प्रभो, ते धामानि, आपके तेज में विश्वम भुवनम, संपूर्ण ब्रह्मांड अधिश्रितम, आश्रित हुआ है। हम ते आपके मधुमंतम, आपके माधुर्य वाले जीवन को मधुर बनाने वाले उर्मिम, ज्ञान प्रकाश को अश्याम प्राप्त करें। उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें जो कि समुद्रे हृदय अंतः, प्रसन्नता वाले हृदय के अंदर आवृतः धारण किया गया है। आयुषि ही, गतिशील जीवन में जो धारण किया गया है। अपाम शरीरस्थ रेतः कणों के अनीके, बल में जो धारण किया गया है, रेता कणों के रक्षण के होने पर जो प्राप्त होता है। इन रेत कणों ने ही तो ज्ञान अग्नि का ईंधन बनना होता है। और समिथे, संग्राम में जो धारण किया गया है, अध्यात्म संग्राम में काम, क्रोध, लोभ आदि पर हमको विजय प्राप्त करनी होती है। यदि हम अध्यात्म संग्राम में इनसे युद्ध में जीत नहीं पाते हैं, अर्थात क्षणिक लोभ आता है और हम उसमें यदि लोभी हो गए, यदि क्रोध आता है हम क्रोधी हो गए, यदि काम वासना हमको सताती, कामी हो गए हम, तो फिर अध्यात्म जीवन भी हमारा कष्टकारी होता है, सुखमय नहीं होता है। अनकंडीशनल सरेंडर हो और प्रभु ही वास्तव में सर्वाधार है, उन्हीं की हम शरणागति को प्राप्त हो। ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान के लिए जितेंद्रियता की आवश्यकता है, जितेंद्रिय रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो प्रभु का वह ज्ञान हमको प्राप्त हो जो कि प्रसन्न हृदय वाले पुरुष को, गतिशील जीवन वाले को सोमरस का
अध्यात्म संग्राम विजेता को प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में बुद्ध बनता है और यह ज्ञान की वाणियों से स्थिर होने से गविष्ठिर कहलाता है। इस प्रकार से हम सुंदर जीवन जी पाए तो ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो यहाँ चौथा मंडल समाप्त होता है। आगे हम पांचवें मंडल का आरंभ करेंगे और जहाँ पर नए नए वेद मंत्रों के साथ सुंदर सुंदर हमको शिक्षाएं मिलेंगी। ओम शांति शांति शांति।